हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। MBA सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉज। उसमें आज हम अपना नया एक्ट करेंगे जो है हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इससे प्रीवियस एक्ट में जैसे हमने किया है वैसे ही इस एक्ट की भी जो भी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, डेफिनेशंस क्या क्या आती हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह होता है, ये सब हम इस एक्ट में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है, अगर आपने नेम सुना होगा, ट्रेड यूनियन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहां पर जो बहुत ज्यादा जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनका एक यूनियन बनाया जाता है जिसके अंडर सारे डिसीजंस वगैरह को आपस में मिलकर करते हैं, ताकि जिसे हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। और उनका एक लीडर होता है जिसे हम यूनियन लीडर बोलते हैं, जिसके थ्रू ये सारी जो बात है कन्वे होती है मैनेजमेंट तक। वो उनका जो हमारी ट्रेड यूनियन है, जितने भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को आगे वो रखता है, जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो मैनेजमेंट के सामने रखता है और उन्हें सॉल्व करवाता है। The Trade Union Act 1926 provides for registration of trade unions with a view to render lawful organization of labor to enable collective bargaining। It means collective bargaining को enable करने के लिए, ताकि सब एक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख सके मैनेजमेंट के सामने, या जो भी उनके हायर अथॉरिटीज है उनके सामने अपना एक व्यू ऑफ पॉइंट रख सके, बार्गेनिंग कर सके कलेक्टिवली कि मीन्स हमें ये वेजेस चाहिए या नहीं चाहिए, हमें ये चीज अपनी पूरी करवानी है या नहीं करवानी है। तो इस तरीके से इट ऑल्सो कन्फर्स ऑन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सर्टेन प्रोटेक्शन एंड प्रिविलेजेस, कि अगर हम रजिस्टर करवा देते हैं ट्रेड यूनियन को अपनी तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और प्रिविलेजेस मिलते हैं। The Act extended to whole of the India and applies to all kinds of unions of workers and associations of employers which aim at regularizing labor management relations। ये means ये हर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और साथ में जितनी भी ट्रेड यूनियंस हमारी बनी हुई हैं, ये वर्कर्स की जो यूनियंस बनी हुई हैं, एम्प्लॉयर्स की बनी हुई हैं, उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंट है। और जो हमारा इनका मेन वर्क क्या होता है, जो लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस है उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें अच्छे तरीके से चलाना। कि मीन्स जो लेबर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट जो उन्हें मतलब ऑर्डर्स दे रही है, जो अथॉरिटीज है, हायर अथॉरिटीज, उनके बीच में रिलेशन सही रहे, उनके बीच में आपस में कोई भी ग्रीवेंसेस ना रहे। A trade union is a combination, whether temporary or permanent, formed for regulating the relations not only between workmen and employers but also between workmen and workmen। मीन्स ट्रेड यूनियन का मेन क्या काम है कि वो या तो टेम्पररी हो चाहे हमारे परमानेंट हो, उसका मेन काम होता है रिलेशंस को मेंटेन करना, चाहे वो वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में हो, वर्कर्स और मैनेजर के बीच में हो, या मैनेजर और मैनेजर के बीच में हो। ये सारे रिलेशंस मेंटेन करना का काम होता है हमारे वर्कर्स का, कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स में हुए किसमें भी रिलेशंस को बिल्ड करना प्रॉपरली, ये ट्रेड यूनियन का काम होता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन, कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, कैसे किस तरीके से होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज नॉट कंपल्सरी बट इज डिजायरेबल सिंस अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंजॉयज सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस अंडर द एक्ट। मींस ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको अपनी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करवाना है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपको बाकी ट्रेड यूनियन से कंपैरेटिवली अलग से ही कुछ राइट्स, बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो रजिस्ट्रेशन से मिलते हैं। Minimum 7 workers of an establishment can form a trade union and apply to registrar for its registration। कि मिनिमम 7 वर्कर्स भी इकट्ठे होकर एक ट्रेड यूनियन को बना सकते हैं और जाकर रजिस्ट्रार के पास जाकर उसे उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकते हैं कि हमने अब ये रजिस्टर करना है। लेकिन इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है हमारा, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee, a copy of the rules of union signed by at least 7 members and a statement containing। कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले है कि कोई भी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ, और जो भी उसके अंदर है रूल्स वगैरह जो भी हैं सभी प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, और एटलीस्ट 7 मेंबर्स के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, the name, addresses and occupations of the members making the application। उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है और उनका काम क्या है जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो उन पे साइन कर रहे हैं। The name of the trade union and the addresses of its head office and the titles, names, ages, addresses and occupations of office bearers। कि जो भी ऑफिस बेयर्स हैं सबकी पूरी की पूरी डिटेल्स, उनके एड्रेस, ट्रेड यूनियन का नेम या जो भी इंफॉर्मेशन
रिक्वायर्ड है वो सारी उसके अंदर एप्लीकेशन में लिखी हुई होनी चाहिए। If the union has been in existence for more than a year, then a statement of its assets and liabilities in the prescribed form should be submitted along with the application। कि अगर जो ट्रेड यूनियन है, फॉर एग्जाम्पल हमने बना तो पहले ली, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन हम बाद में करने जा रहे हैं और वो एक साल या उससे ज्यादा तक बनी हुई है, तब से चल रही है ट्रेड यूनियन, तो उसकी जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज है सबका पूरा का पूरा जो है वो डिक्लेरेशन देना है, सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। On being satisfied with all the requirements, the registrar shall register the trade union and issue a certificate of registration, which shall be conclusive evidence of its registration। कि मीन्स अगर जब रजिस्ट्रार है वो सारे जो फॉर्मेलिटीज अगर ट्रेड यूनियन वाले जो भी उसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जाते हैं, अगर वो एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है, उसे लगता है कि हाँ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारी फुलफिल्ड हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है और इसे ही तब से ही उसका एक एविडेंस उसे माना जाता है और रजिस्टर्ड हो जाती है हमारी ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कि ट्रेड यूनियन तो हम बनाते हैं लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या हमने अचीव करना होता है। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ वर्कर्स बाय सिक्योरिंग देम बेटर वेजेस। कि हमें जो उनके इकोनॉमिक लॉट ऑफ वेजेस है उसे सिक्योर करना है ताकि उनके जो प्रॉपर वेजेस उन्हें प्रोवाइड हो सके। क्योंकि कई बार होता है जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हें जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ही लेबर्स को प्रॉपरली वेजेस नहीं देते हैं, अपने वर्कर्स को प्रॉपरली वेजेस नहीं देते, तो इस तरीके से उन्हें इस तरीके से बचाने के लिए जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उस तरीके से बचाने के लिए ट्रेड यूनियन बनती है, जिनका मेन मोटिव होता है कि जो लेबर्स हैं उनको जो भी जितना भी उन्होंने काम किया है उस अकॉर्डिंगली उन्हें वेजेस मिले। टू सिक्योर फॉर वर्कर्स बेटर वर्किंग कंडीशंस। कि मीन्स जो भी वर्कर्स जहां पर भी काम कर रहे हैं उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेगी, भी ड्यूटी ट्रेड यूनियन की होती है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो नॉर्म्स होना चाहिए, और जहां पे किसी भी की भी लेबर की हेल्थ या उसके वेलफेयर की ओर पूरी ध्यान दिया जाना चाहिए। टू सिक्योर बोनस फॉर द वर्कर्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उसमें से भी कुछ पोर्शन प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए एज ए बोनस टू द वर्कर्स। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये अपनी बातें जो भी इनके हैं आपस में डिसीजंस लेते हैं ये मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और जो मैनेजमेंट को सही लगता है वो उसे फुलफिल कर देती है, उनकी मांगों को पूरा कर देती है। टू इंश्योर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स एंड रेजिस्ट द स्कीम्स ऑफ मैनेजमेंट विच रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मीन्स इसका काम है कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है कि जो एक बार लेबर आ गया, ये नहीं कि हर 2 महीने बाद चेंज हो रहे हैं वर्कर्स, या जो जिनका मतलब जो जरा सी अपनी कोई बात रखे उसे निकाल दे। मतलब इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जो है उसलिए हम ट्रेड यूनियन को फॉर्म करते हैं। ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वर्कर्स को, ताकि जो काम कर रहे हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी रहे कि मैं यहाँ पर मेरी जॉब पक्की है, ये कुछ टाइम पे जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करता मुझे कोई नहीं निकाल सकता। उन्हें एक सिक्योरिटी मिल जाती है ट्रेड यूनियन की हेल्प से। और उनका काम ये भी है, ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ वर्कर्स को मतलब उनके फायदे में नहीं होती, उनके नुकसान के लिए होती हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रिड्यूस करती हैं कि आगे से आगे ग्रोथ हो सके उनकी या प्रमोशन मिल सके। अगर ऐसी जो पॉलिसीज नहीं बनी होती है तो उन्हें भी बनाने के लिए, या अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो रेजिस्ट करती है मतलब ऐसा नहीं होने देती, उन सबको रोकने के लिए भी ये ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इन सबको रोकना। टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू वर्कर्स इन कनेक्शन विद डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वर्क एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेड यूनियन अगर प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, तो उससे उनके जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं काम करते टाइम और या फिर जो भी उनकी पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज होते हैं वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ लेबर अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ का टॉपिक हमने प्रीवियस पढ़ लिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो भी उनकी जॉब्स हैं इन सब चीजों के टाइम पे उन्हें सेफ गार्ड प्रोवाइड करना कि हाँ आपकी इस तरीके से जो भी आपको कंपनसेशन मिलनी है प्रॉपरली मिले, या किसी को गलत तरीके से रिट्रेंच न किया जाए, ना ही ले ऑफ किया जाए उसका। टू इंश्योर दैट वर्कर्स गेट एज पर रूल्स प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। मीन्स जो भी प्रोविडेंट फंड या जो भी अलग बेनिफिट्स पेंशन वगैरह मिलनी है
प्रॉपरली उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे जो भी वर्कर्स की ड्यू हुई। टू सिक्योर फॉर द वर्कर्स बेटर सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स, कि उनकी बेटर सेफ्टी के लिए और वेलफेयर के लिए प्रॉपरली स्कीम्स को डे बाय डे अपडेट करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना। टू सिक्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को भी आगे मोटिवेट करना कि वर्कर्स भी मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वहां पर पार्टिसिपेट करें, उन्हें सजेशंस दे अपनी कि आगे ऐसे हो सकता है जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी, हमारी वर्किंग कंडीशन भी इंक्रीज होगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा और सेम एंड जो कंपनी है उसकी भी ग्रोथ होगी, उसके भी जो रेवेन्यू है सेल्स है इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद हमारा आ रहा है टू इंक्लूड डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अमंग वर्कर्स, की वर्कर्स में भी उसका सिर्फ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नहीं काम है, ट्रेड यूनियन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो वर्कर्स आपस में काम कर रहे हैं उनमें एक डिग्निटी बने रहे, उनमें जो आपस में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन बना रहे जिससे वो अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। टू इंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग की प्रमोशन और ट्रेनिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। टू सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है और जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वो क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, सबकी और भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं उसे। टू जनरेट अ कमिटेड इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, ये जो वर्क फोर्स है इंडस्ट्रियल उसे प्रॉपरली काम करने के लिए इंप्रूव करते रहना ताकि जो हमारी प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी है सिस्टम की वो भी इंप्रूव होते रहे, क्योंकि एंड उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उन्हें भी बोनस मिलेगा और जितनी वो काम करेंगे उतनी ही उन्हें वेजेस उस अकॉर्डिंगली मिलेगी। अगर वो पर मतलब जो पर पीस के अकॉर्डिंग काम करते हैं किसी और वे में करते हैं तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो लेबर्स को भी फायदा होगा, कंपनी को भी होगा, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि दोनों को ही इकट्ठे एक साथ लेकर चलना ताकि दोनों को ही बेनिफिट्स मिल सके। फिर है इसमें फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ये तो हमने कर लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अब है उसके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है ट्रेड यूनियन। कलेक्टिव बार्गेनिंग विद द मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिंग बेटर वर्क एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर्स और एम्प्लॉइज, की जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, इकट्ठे मिलकर सबका व्यू ऑफ पॉइंट मैनेजमेंट के सामने रखना, ट्रेड यूनियन जो हमारी होती है उसका ये फंक्शन होता है, ये काम होता है उनका कि उन्होंने उनकी बेटर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, कि उन्हें जो भी उनकी बात है वर्कर्स की एम्प्लॉइज की उन्हें पहुंचाना। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द वर्कर्स एंड कीपिंग चेक ओवर द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ वर्कर्स। हायरिंग एंड फायरिंग मीन्स पता है कि हायरिंग मीन्स जो न्यू वर्कर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं और फायरिंग मीन्स जो निकाल रहे हैं, तो उन सब के ऊपर भी प्रॉपरली चेक रखना कि किस कारण कोई नया पर्सन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, प्रॉपरली रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जिसे निकाला जा रहा है क्या उसकी गलती है या नहीं। हेल्पिंग द मैनेजमेंट एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स एट एप्रोप्रिएट लेवल, ये जो भी रिड्रेसल मीन्स जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, ये जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने में भी ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट का बहुत हेल्प करती है, उनकी बहुत सपोर्ट करती है उन्हें कि हर तरीके से शांति से सारा मामला निपट जाए। If any dispute matter remains unsettled, referring the matter for arbitration. Arbitration का भी हमने कॉन्सेप्ट किया था, वर्कर कंपनसेशन में भी और भी हमने प्रीवियस एक्स में किया था कि मीन्स अगर कोई वहां पर वर्क कमेटी वगैरह मतलब इन मैनेजमेंट ही वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आगे वर्क कमेटी को या फिर उसके बाद जो डिफरेंट हमने लेवल्स किए थे उन लेवल्स तक जो नेशनल ट्रिब्यूनल की थी, स्टेट ट्रिब्यूनल की थी, वहां पर भी जाके जो भी हमारे आर्बिट्रेशन है कि आपस में सबको बिठाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर आपस में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए पहले तो, ताकि वो अपने जितने भी जो भी उनके हैं जो भी बातें हैं वो उन्हें सॉल्व कर सके। To negotiate with management certain matters like hours of work, fringe benefits, wages and medical facilities and other welfare schemes, कि जो भी उनके नेगोशिएट करना मीन्स उनके साथ बात करना, मोल भाव उनका करना कि किस तरीके से जो हम हैं आवर्स ऑफ वर्क कितने होने चाहिए, फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से मिले जाने चाहिए, वेजेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातों में उनसे बात करना, उनसे डिस्कशन करना और जो भी उनके अपना भी व्यू पॉइंट रखना कि इतनी होनी चाहिए वेजेस, इतने टाइम ऑफ वर्किंग होना चाहिए, ये सारी उनसे नेगोशिएशन करना। फिर इसके बाद हमारा है टू डेवलप कॉपरेशन विद एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर्स के साथ भी कॉपरेशन एक डेवलप करना
ताकि वो स्मूथली काम कर सके, उनमें कोई मतलब हायर और लोअर अथॉरिटी वाला काम ना हो, सब आपस में मिलजुल कर काम हो। टू अराउज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ लेबर और वर्कर्स, की पब्लिक ओपिनियन को भी बताना कि लोग क्या सोचते हैं वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स के बारे में। फिर अब बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक है बेनिफिट्स के, ट्रेड यूनियन के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री को, कि जब भी अगर ट्रेड यूनियन करें, अगर एस्टैब्लिश करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वर्कर्स जॉइन ट्रेड यूनियन बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस एज गिवन बिलो। A worker feels very weak when he is alone. Union provides him an opportunity to achieve his objectives with the support of his fellow colleagues. It means अगर आप अकेले अपना कोई व्यू ऑफ पॉइंट रखोगे कि मेरे वेजेस कम है, मेरे वर्किंग आवर्स ज्यादा है, या मुझे वो वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही है, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप आपस में मिलकर सब बातें करोगे, यूनियन में बातें करोगे, मीन्स आपने वो सुना कोई यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यूनिटी इन स्ट्रेंथ मीन्स कि अगर हम आपस में काम मिलकर काम करेंगे तो वो काम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, रेदर देन कि अगर हम अकेले उसे करेंगे। तो इस तरीके से अपनी बातों को अकेले बताने से अच्छा अगर यूनियन में हम यूनाइटी में मतलब बताएं कि सब आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझकर एक साथ मिलकर अगर मैनेजमेंट के सामने रखेंगे तो उन्हें लगता है कि हम और इफेक्टिव वे में और उन पर प्रेशर भी डाल सकते हैं और साथ ही अपनी बात को भी करवा सकते हैं। Union protects the economic interest of the workers and it ensures a reasonable wage rate and wage time for them. कि यूनियन हेल्प क्या करता है कि उनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे उनकी वेजेस हैं, जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, उनकी अलाउंसेस होती हैं, या और भी किसी तरीके की पेंशन या बोनस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, उन सबको वो दिमाग में रखकर रीजनेबल वेज वगैरह डिसाइड प्रॉपरली हो पाती है इसकी हेल्प से, और जो वेज प्लान है वो भी अच्छी तरीके से बन पाते हैं। Union helps the workers in getting certain amenities for them in addition to high wages. कि हाई वेजेस के साथ साथ उन्हें कुछ अलग तरीके की एमिनिटीज भी मिल पाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन। Union also provides in certain cases cash assistance at the time of sickness or some other emergencies. कि अगर सिकनेस के टाइम पे या कोई अलग से इमरजेंसी आ रहा है तो उस टाइम पे ट्रेड यूनियन की हेल्प से आपको कैश बेनिफिट्स वर्कर्स को मिल जाते हैं, जो एक बहुत उनके लिए बेनिफिशियल उस टाइम पर, क्रूशियल टाइम पर उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बनकर सामने आता है। यूनियन ऑर्गेनाइज negotiation between workers and management and are an instrument for for settlement of disputes. It means negotiation का काम करते हैं। अगर workers या जो मैनेजमेंट है उनके बीच किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सेटलमेंट पे भी जो यूनियन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रेड यूनियन इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयर एज इट ऑर्गेनाइजेज द वर्कर्स अंडर वन बैनर एंड एनकरेजेस देम फॉलो पीसफुल मीन्स फॉर गेटिंग देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड। इट मीन्स एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर वो अकेले या इकट्ठे वो मिलकर किसी तरीके से गलत तरीके से अपने आप बात को प्रेजेंट करेंगे तो दोनों के लिए नुकसान है, काम दोनों तरीके से रुक सकते हैं, स्ट्राइक भी हो सकती है, लॉकडाउन मतलब लॉकआउट भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचाने के ट्रेड यूनियन हेल्प करती है कि वो अपनी बात को शांति के तरीके से, बिल्कुल आराम से, पीसफुल तरीके से मैनेजमेंट तक पहुंचाती है ताकि दोनों की बातों को मतलब उनकी डिमांड भी एक्सेप्ट हो जाए और एम्प्लॉयर को ज्यादा नुकसान भी ना हो और एम्प्लॉयर भी मान जाए। ट्रेड यूनियन imparts self-confidence to the workers and they feel they are an important part of the organization. उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। It provides for promotion and training and also helps our workers to go to higher position. कि प्रमोशन और ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है ताकि वो हाई पोजीशन तक पहुंच सके। It ensures stable employment for the workers and opposes the motive of management to replace the workers by automatic machines. It means स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोवाइड करती है जिससे जो ऑटोमेटिक मशीन्स की जगह वो एम्प्लॉयर्स जो हैं इसी बात पे फोकस रहे कि हमने जो लेबर्स हैं उन्हें ही अपने साथ, वर्कर्स को ही अपने साथ काम पे लगाना। वर्कर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड अपोज एनी डिसीजन विच एडवर्सली इफेक्ट्स है। कि इसमें क्या है, जो भी है उनके एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके जिससे उनका ही आगे जाकर वर्किंग उनकी अफेक्ट होती है। मींस उन्हें एक बेटर वर्किंग मिल जाती है जैसे कि वो चाहते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट से हमारा ये ट्रेड यूनियन एक्ट इतना ही है, इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए।
तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर में इसके बारे में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट एक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए एक एक लेक्चर में इसका ब्रीफ किया जा रहा है। अगर आप इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग चाहते हो, वैसे तो इतना सफिशिएंट है, तो आप उसे भी एक बार देख सकते हो कि क्या है उसके बारे में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।